समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के राज में बेरोजगारी चरम पर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इतने सालों से सत्ता में है, लेकिन यहां पर भी सरकार ने बेरोजगारी के लिए कुछ काम नहीं किया। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाए तो क्या गरीबों के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएंगे? क्या उनका भविष्य होगा? क्या कुछ उन्होंने यहाँ कहा है, सुनिए। कि जनता को धोखा देंगे कि इतने हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनमें से चुन लो, इन मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इंडिया गठबंधन के आप प्रमुख घटक हैं, अगला कदम क्या होगा इंडिया गठबंधन? अगला कदम ये है कि जाति जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जाति जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया इधर, कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था, नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस से स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? रावण के ऊपर लगता है आप कांग्रेस विधानसभा चुनाव में, लेकिन उत्तराखंड में आपको आरोप लग रहा है कि वहां पर आप कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसीलिए कुर्सी सीट हारी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ? अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रुकेगी। आज सबसे ज्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना और उसका परिणाम ये है कि 50,000 ही हार हारी है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में भारत इंडिया का नाम भारत करने का एक सिरूपा छूटा है। देखिए, ये बातें इसलिए हो रही हैं कि पहले नेताजी ने भी एक बार प्रस्ताव पास किया था विधानसभा में, उस समय बीजेपी के खिलाफ थी। जब नेताजी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा था उन परिस्थितियों के हिसाब से कि इंडिया का नाम भारत कर दिया है, उस समय बीजेपी ने खिलाफ थे, बीजेपी के लोग वॉकआउट कर रहे थे हाउस में। आज इन्हें भारत क्यों याद आ गया? ये भारत याद करें या कुछ और याद करें, इंडिया इस बार इनको हराएगा। मध्य प्रदेश में रावण के उपासक में विधानसभा में आप गठबंधन करेंगे अभी विधानसभा चुनाव में? नहीं, हमारा देखिए हम बहुत क्लियर हैं, हमें किसी से कोई क्लियरिटी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टियां हैं यहाँ, हमारे विधायक थे, हमारी पार्टी को वोट मिलता है, जो हम अपनी पार्टी को एसेस कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं आकलन करेंगे और वो बात रखी जाएगी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कि हमारी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, हम इनके पक्ष में आपसे मांग रहे हैं। रावण के उपासक मंत्री और दिग्गज नेताओं को टिकट दिया जाएगा। आपको वहाँ भी कुछ मांगना है। अब ये बात अलग, कोई बड़ी साजिश हो रही हो तो बड़ी बात है। रावण के एक उपासक है, उनकी बेटी को भाजपा ने टिकट दिया मध्य प्रदेश में। देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी को ये बताना चाहिए आपको और सवाल पूछना चाहिए बीजेपी। और बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से जुट गई है। प्रदेश भर में पार्टी संगठन को मजबूत कर सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज पश्चिमी यूपी के मेरठ जनपद पहुंचेंगे, जहां आसपास के 4 जिलों के मेयरों और पार्षदों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 24 के चुनावों में जीत की ट्रेनिंग देंगे और आगामी चुनाव के लेकर रणनीति तैयार करेंगे। भूपेंद्र चौधरी आज शाम को एक दलित बस्ती के लोगों से भी मिलेंगे। बीजेपी के 2 दिवसीय महापौर और पार्षद प्रशिक्षण शिविर में पश्चिमी यूपी में मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद के मेयर और 4 जिलों के